इस चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। पहले इसका मतलब समझो। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? चार। क्या होता है? चार। ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा बनता है कोऑर्डिनेट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को इंटरसेक्ट कराओगे 90 डिग्री पर तो तुमको चार कोऑर्डिनेट मिलेगा, 1 2 3 4। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। अब बात आ रही है कि भाई ज्योमेट्री क्या होता है। तो जब बात आती है किसकी? ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री दो भागों में टूट जाता है। एक होता है जियो और एक होता है मेट्री। ठीक है ना। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और देखो मेट्री लिखो, मेट्री लिखाता है, कहीं कहीं मेट्रीन भी लिखता है, METRIEN, स्पेलिंग मिला लेना है। और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। समझ गए? यानी कि द मेजरमेंट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड ज्योमेट्री। क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड ज्योमेट्री। तो कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ का मेजरमेंट, अर्थ तो राउंड है, इसका मेजरमेंट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब का मेजरमेंट, शेप का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। तो हम समझ गए कि भाई ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो चार क्वाड्रांट वाला ज्योमेट्री पढ़ना है। ठीक है ना। अब इसमें समझिए कि एक साइंटिस्ट है रेने डेस्क्रेट्स। कौन थे? रेने डेस्क्रेट्स। 17वीं सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था? देखिए इनको हम लोग कंसीडर किए हैं एज अ फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई पूछेगा फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है? तो रेने डेस्क्रेट्स। कौन है? रेने डेस्क्रेट्स। 17वीं सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था कि जो एलजेब्रा है, ठीक है ना, एलजेब्रा को जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन दिए थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या थे? रिलेशन दिए थे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से टॉपिक वाइज कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, जो कि हमारे 2026 में जो एग्जाम होने वाला है ये सभी इंपॉर्टेंट्स है। पहला है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्री इज स्टडीड यूजिंग अलजेब्रा विथ द हेल्प ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। है समझ में? जो रेने डेस्क्रेट्स थे वही काम किए थे कि अलजेब्रा और ज्योमेट्रिकल शेप के बीच में एक रिलेशन बना दिए थे ताकि उसके मदद से कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग फाइंड कर सकें। तो वही लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहां पर ज्योमेट्री को यूज करते हैं अलजेब्रा साथ में किसके? कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोई दिक्कत? इसमें क्या है? ये क्या मदद करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है किस चीज में हेल्प करता है हमें? तो लोकेट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ये मान लो प्लेन है, इस प्लेन पर अगर पॉइंट को लोकेट करना है तो जैसे कि क्लास 9th में पढ़ना था एक चैप्टर में कि आप उसका कोऑर्डिनेट बताइए कि आपका जो टेबल है और टेबल पर जो बुक है वो कितने मतलब पॉइंट पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है। तो वही कह रहा है कि पॉइंट को लोकेट करता है। ठीक है ना। दूसरा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। मान लो ये दो पॉइंट है तो इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प करता है। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो के माध्यम से हम उस लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखे हो ना, जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है। तो एक मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है और ये सी है। तो ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ए पॉइंट सी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि ए सी का वैल्यू क्या होगा, उसी प्रकार से बी सी का वैल्यू क्या होगा, उसी प्रकार से ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो इन सब चीजों में मदद करता है कौन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो द कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ, सबको पता है, एक्स एक्सिस कंसिस्ट करता है, वाई एक्सिस और प्लस में ओरिजिन। एक्स एक्सिस का मतलब क्या समझते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या समझते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी एक्स एक्सिस को एक और नाम है क्या? बोलिए। एब सी सा, जो भी स्पेलिंग है। वाई एक्सिस का नाम है वर्टिकल लाइन। इसका एक और नाम है क्या चीज? ऑर्डिनेट। क्या नाम है? ऑर्डिनेट। ओरिजिन हमेशा 0 0 को फॉर्म करता है। जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है
यहीं पर क्या बनता है, इस पॉइंट पर ओरिजिन क्या बनता है, ओरिजिन। तो वहीं लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस, है समझ में। तो जहां इंटरसेक्ट करता है वहीं पर हमारा क्या मिलता है, ओरिजिन। और ओरिजिन का हमेशा पीरियड क्या होता है, 0,0। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी हम x, y लिखते हैं इसका मतलब हुआ क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात हो रहा है। कभी भी y, x हम नहीं लिख सकते हैं, है समझ में। हमेशा किस में लिखते हैं, ये पेयर्ड होता है, क्या होता है, पेयर्ड होता है, ठीक है ना। तो x, y के ही फॉर्म में लिखा जाता है। आगे देखिए, द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। अभी बताया कि जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है चार क्वाड्रेंट को मिलाकर एक हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है। तो पहले क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात होगी तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट 4 की जब बात होगी तो क्वाड्रेंट 4 में x कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप इस फिगर के अनुसार देख सकते हो, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या देख रहे हो, यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, प्लस प्लस, क्या मिलेगा, प्लस प्लस। यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस प्लस, यहाँ क्या मिलेगा, माइनस माइनस, और यहाँ क्या मिलेगा, प्लस माइनस। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, एक नोट पॉइंट है कि द ओरिजिन डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। सवाल आ जाएगा कि ओरिजिन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट नहीं है। आज समझ में ना, ओरिजिन किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। इससे एग्जाम में बार बार सवाल करता है ऑब्जेक्टिव को लेकर कि ये पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज x, y वेयर। आपको सभी को पता है, किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमेशा x, y के ही फॉर्म में होगा, ठीक है ना। कभी भी y, x के फॉर्म में मत करना, नहीं तो नंबर तुमको 101 मिल जाएगा, समझ गया ना। कभी भी हमेशा x, y के ही फॉर्म में लिखा जाता है। तो वही है, x का वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये हमारा y होता है ना, y से x की तरफ जाएंगे, चाहे माइनस में आओ चाहे प्लस में, इधर किसका वैल्यू मिलेगा, x का। किसका मिलेगा, x का। अगर y का वैल्यू निकालना है, अगर y का वैल्यू निकालना है तो किधर जाना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये है x, है ना, तो ऊपर जाओगे तो y का वैल्यू, नीचे भी आओगे तो y का वैल्यू, समझ गया। x एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो y का वैल्यू होगा। y एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो किसका वैल्यू होगा, x का। किसका होगा, x का। आया समझ में। आगे देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है, तो मैंने अभी बताया कि अगर 2 पॉइंट हो तो हमेशा x, y के ही फॉर्म में लिखाएगा। अगर 2 पॉइंट है तो x को नाम दे दो, x1 y1, यहाँ क्या हो जाएगा, x2 y2, यहीं c रहता तो x3 y3, यहीं d रहता तो x4 y4, e रहता तो x5 y5। जितना पॉइंट उतना नंबरिंग करते चले जाना, ठीक है। तो यहां से दोनों के बीच का डिस्टेंस AB हो जाएगा। तो AB का जो वैल्यू होगा क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा समझ में। सोशल डिस्टेंस इसको नहीं कहते हैं, इसको सोशल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोशल। सोशल डिस्टेंस समझते हो क्या होता है, सोशल और सोशल डिस्टेंस समझते हो, ये है सोशल। इसको सोशल डिस्टेंस नहीं कहा जाएगा। सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है कि जहां पर इमोशंस की बात आ जाए, जहां फीलिंग्स की बात आ जाए, जहां लव की बात आ जाए, ऐसा समझ में ना, जहां एंग्री की बात आए, जहां मतलब सैडनेस की बात आए, तो वहां पर एक देखो ना सोशल डिस्टेंस होता है, उससे दूरी बना लेना। तो वो वाली नहीं है, ये कौन सा है, सोशल है, जहां पर मैथ का बात हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, एग्जाम में इसका यूज क्या क्या है भैया। एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूज है।
पहला फाइंडिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, अभी मैं बताया था कि ट्रायंगल का साइड फाइंड कर सकते हैं इसके मदद से। दूसरा पॉइंट चेकिंग टाइप ऑफ ट्रायंगल, अभी क्वेश्चन बनेगा आपको, फिगर देगा, पूछेगा ना कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो हम लोग ट्रायंगल का टाइप्स भी चेक कर सकते हैं कि इक्विलेटरल है, स्केलन है, कि राइट एंगल है, कि कैसा है। उसके बाद एमसीक्यू बनाने में मदद करता है और प्लस में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। अब यहां लिखा है कि ऑलवेज स्क्वायर द टर्म, टर्म का हमेशा स्क्वायर कीजिए, कब? सब्ट्रैक्ट करने से पहले। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले क्या कर देता है सब्ट्रैक्ट, फिर क्या करता है स्क्वायर। पहले क्या कर लो स्क्वायरिंग, फिर क्या करो सब्ट्रैक्ट। बिफोर सब्ट्रैक्टिंग ऑलवेज स्क्वायर द टर्म्स। कोई दिक्कत? तो यहां तक उतारिए, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या ध्यान देना है कि यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को जब डिवाइड किया जाता है इसी लाइन सेगमेंट को, तो वहां पर कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें दो तरीके से यूज करना होता है। पहला इंटरनल डिवीजन और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मान लो कोई लाइन सेगमेंट है AB, उसको P डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? M रेशियो N में। तो इस केस में अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो इस केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा M1x1 प्लस NX2 बाई में M प्लस N, कॉमा MY1 प्लस NY2 बाई में M प्लस N। X का वैल्यू ये होगा और Y का वैल्यू ये होगा। है समझ में? कह रहा है कि दिस इज नोन एज इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इसको कहा जाता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। सेकंड है जो कि एग्जाम में शायद नहीं पूछे, एक्सटर्नल डिवीजन। इफ पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो M रेशियो N, अगर बाहर से काटता है AB को, लाइन सेगमेंट को M रेशियो N में, तो इस केस में एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा MX2 माइनस NX1 बाई में M माइनस N, MY2 माइनस NY1 बाई में M माइनस N। दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है बोलो? यहाँ x2 में से x1 घट रहा है माइनस में, y2 में से y1 घट रहा है माइनस में, m माइनस n m माइनस n, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है ना। जहां पर तुम्हारा हियर m n के बराबर कभी भी नहीं होगा, किस केस में? एक्सटर्नल में। यहां भी x का वैल्यू इससे निकलेगा और y का वैल्यू इससे निकलेगा। कोई दिक्कत? इसके बाद एक मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से ही निकलता है, कब? जब m और n का रेशियो 1:1 में डिवाइड हो। किसमें? 1:1 में। तो इस केस में मिड पॉइंट ऑफ A x1 y1 एंड B x2 y2 इज m। कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 बाई में 2, y1 प्लस y2 बाई में 2, m मतलब मिड पॉइंट। ठीक है ना, आया समझ में? इसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल, शायद एग्जाम में पूछ दे, हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या ध्यान देना है कि अगर मान लो ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है, कौन कौन? A B C, तो A के लिए x1 y1, B के लिए x2 y2, C के लिए x3 y3। तो इस केस में एरिया निकालने का तरीका है 1/2 इन ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ पर देखो ट्रिक है, x1 लेंगे तो y2 y3, x2 लिए तो y3 y1, x3 लिए तो y1 y2। कैसे आया समझ में? कैसे बोलो? देखो x1 हुआ ना, x2 x3, y1 y2 y3। जब x1 लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा? y2 y3, ये वाला ना, x1 y2 y3। x2 लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? देख लो y3 y1, मतलब 1 से गए तो y के 2 3 पे जाएंगे, जब x के 2 पे जाएंगे तो y कहाँ से शुरू करेंगे? देख लो y3, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3 ना, तो 3 यानी कि यहाँ पर जाएंगे 3, फिर कहाँ जाएंगे? 2 के पास, 1 के पास। फिर अगर हम 3 पे गए तो फिर यहाँ आ जाएंगे ना, मतलब यहाँ
अगर ले लिए तो इसको छोड़ना है सामने वाला, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना है। जब ये लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसमें से फिर इसको आ जाएंगे, जब ये लेंगे तो फिर यहाँ से, ऐसा समझ में, ऐसे स्कीपिंग वाला है। उसके बाद कह रहा है कि स्पेशल केस में कि अगर एरिया 0 हो जाए तो समझ जाइएगा कि सारे पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर सारे पॉइंट का लाई होना क्या कहलाता है, कोलिनियर। क्या कहलाता है, कोलिनियर। कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है, वही चीज, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियरिटी है। क्या है, कोलिनियरिटी है। अब आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में दिस इज चेकिंग यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ये बताता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। अगर कोलिनियर पॉइंट है तीनों तो एरिया 0, अगर एरिया 0 है तो कोलिनियर पॉइंट ही होगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए एग्जाम में सब लोग तो लिखते हैं लेकिन मिस्टेक क्या कर देते हैं, हम लोग को जो मिस्टेक नहीं करना है, साइन कभी भी गलती से इधर उधर नहीं लिखना है। ठीक, माइनस है तो माइनस ही लिखना है, प्लस है तो प्लस ही लिखना है। इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, मैं बोला था ना हमेशा एक्स कॉमा वाई ही लिखा जाता है, वाई कॉमा एक्स कभी भी नहीं लिखाता है। तीसरी, राइटिंग रॉन्ग्स फॉर्मूला, बहुत लोग गलती लिखते हैं फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है उसी तरीके से लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, एस्केपिंग स्टेप, जितना भी लड़का मैथ बनाता है स्टेप को स्किप करता है। और तुम लोग को लगता है ना कि इतना क्या लिखना है, देख लो, अवॉइड करना है, ये गलती हमें नहीं करना है, स्टेप स्किप एकदम नहीं करना है, गलत फार्मूला कभी भी नहीं कभी उतारना है, एक्स और वाई का इंटरचेंजिंग मत करना, एक्स कमा वाई ही होता है, और साइन कभी भी गलती से गलत मत लिख देना, नहीं तो फिर नंबर सारा क्या हो जाएगा, स्वाहा। तीसरा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या 2026 में, क्या चीज पर फोकस करना है, राइटिंग फॉर्मूला फर्स्ट। मैं बोला था ना कभी भी क्वेश्चन बनाइए सबसे पहले लिखो वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, तब उसके बेसिस पर सारा एलिमेंट का लिखो नाम, उसके बाद तुम बनाना शुरू करो। सो ऑल द स्टेप क्लियरली, लिख दिया ना कि सारे स्टेप को साफ साफ लिखना है। कह रहा है कीप द कैलकुलेशन नीट, मार सके रगड़ते हो, रगड़ना नहीं है, जितना हो सके कैलकुलेशन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रेगुलरली, सो मत जाइए नहीं तो फिर कोई नंबर अच्छा नहीं ला सकता है सिवाय आपके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है हमारा 2026 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये सब बातें ध्यान में रखना है, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आए समझ में। इसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब तक के लिए उतारिए। देखो पहला है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, कंसेप्ट में लिखवाए हैं एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा, y होता है ना, तो y कौन है, यही ना है, ये तो x है और ये कौन है, y, तो y का वैल्यू क्या दिया है 7, ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन होता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -1,7 फ्रॉम y एक्सिस, तो आंसर क्या हो जाता है -1। y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो x का वैल्यू लिखना है, और x एक्सिस से डिस्टेंस का वैल्यू पूछा तो किसको लिखना है, y को। कोई दिक्कत। अब देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन इज, ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, तो मान के चलो एक दिया है -6,8, एक पॉइंट मिल गया तुमको a, और ओरिजिन, ओरिजिन कितना होता है 0,0 ना, तो मान लेते हैं ये हमारा o है, o हमारा कितना है 0,0, तो ये हमारा क्या है x1, ये हमारा क्या है y1, ये हमारा क्या है x2, ये हमारा क्या है y2। तो बताओ अगर यहाँ से हम AO बराबर निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट
x2 माइनस x1 क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए यहाँ पर x2 कौन है, 0 ना, तो 0 माइनस x1 कौन है, -6, तो यहाँ देखो ब्रैकेट में -6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस y2 कौन है 0 माइनस y1 कौन है 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 0 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ लिख दो 6 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 36, अब प्लस यहाँ क्या होगा 64 ना, -8 का स्क्वायर 64 ही होगा। अब देखो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, और 100 का क्या होता है 10, क्या होता है 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। है समझ में। ओरिजिन से पूछा तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखना है। अब आइए यहाँ पर देखिए पूछा है कि पॉइंट ए दिया है -1, पॉइंट बी दिया है 5,7 और ये लाई कर रहा है किसी सर्कल पर, किसके साथ, सेंटर ओ के साथ। तो पूछा है कि द वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा। ये मान लो हमारा क्या है सर्कल, ठीक, और ये हमारा क्या हो गया ए, और ये हमारा हो गया बी, और यहीं पर सेंटर होगा ओ। ए कितना दिया है देखो -1, y दिया है, और बी कितना दिया है 5,7, ओ कितना दिया है 2, -3 वही दिया है ना। पूछा है कि वैल्यू ऑफ y का मान पूछा है। तो अब बताइए ए बी डायमीटर हो जाएगा यहाँ, और ओ हमारा क्या है सेंटर, ए ओ हमारा रेडियस होगा, तो क्या ए ओ जब रेडियस होगा तो ओ बी रेडियस होगा, तो क्या हमारा ए ओ ओ बी के बराबर नहीं हो गया। तो जब ए ओ ओ बी के बराबर होगा तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ए ओ इज इक्वल टू क्या है हमारा ओ बी, है ना। तो यहाँ पर ए ओ का वैल्यू लो, तो ए ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा √ ए ओ, देखो ए ओ तो x2 माइनस x1 होता है ना, 2 माइनस 1, 2 माइनस -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 होता है ना, तो -3 माइनस y, -3 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर OB का वैल्यू निकालो, OB क्या है OB देख लो, तो ये 5 - 2 होगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस क्या हो जाएगा 7 माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ होगा 2 + 1, क्या होगा 2 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -3 और -y बोलो -4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करो 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 + 3y का होल स्क्वायर होगा। देखो स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर घट जाएगा रूट, तो यहाँ पर क्या बचा 2 + 1 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बोलिए, यहाँ पर 9 अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 49, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, अब प्लस 2ab 14, 2ab 2 7 जा 14, 14 3 जा 42 का y स्क्वायर, 9 से 9 हट कैंसिल। अब यहाँ से इसको करो कितना आ गया तुम्हारा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 + 9y स्क्वायर अब प्लस का 42y स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे कि सबको इधर लाएंगे, यानी तो सबको उधर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 49 + 9y स्क्वायर प्लस 42y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बच गया 0। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए, ये हो गया 49 +
देख लो यहाँ पर कुछ कट रहा है, 9y², 42y², 16y²। तो 42 और 9 कितना हो गया, 51y² हो गया। और किसको माइनस करना है, 16y² को, तो कितना हो जाएगा 5 3 35y² हो जाएगा। जोड़ लो, देख लो, 6 5 11 के 1, 3 1 4 1 5, तो 35y²। और यहाँ क्या बच गया है, प्लस का 49 = 0। कुछ कॉमन इसमें दिख रहा है क्या, क्या कॉमन इसमें बताओ, इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन दिख रहा है, नहीं 7 कॉमन दिख रहा है, देख लो 7 बाहर निकलो, यहाँ पे क्या बचा 7 प्लस 5y² प्लस 49 2 को कैसे बच गया, 49 से कहीं है ना, यही ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 प्लस 9y² प्लस 42y² माइनस, इधर सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, यहाँ पर 42y न होगा, 42y न होगा जी, 42y होगा। तो यहाँ हो जाएगा 49 प्लस 9y² माइनस 16 कितना हो गया, 7 ना, माइनस 7y² प्लस 42y, ये होगा = 0। थोड़ा अरेंज कर लीजिए, 42y प्लस 7y² प्लस का 49 माइनस का 7y² = 0। अब यहाँ से कॉमन निकालो, 7 कॉमन होगा तो 6y माइनस y² प्लस 7 = 0। 7 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6y माइनस y² प्लस 7 = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, चाहे सबको उधर भेज दो, सबको क्या करो उधर भेज दो, तो हो जाएगा प्लस का y² माइनस का 6y माइनस का 7 = 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे ना, तो 7y² को इस प्रकार से तोड़ना है कि -6 आए, अब मल्टीप्लाई करने पर क्या है, -7 आए, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि -7y प्लस y, तो हो जाएगा, देखो तो 7y² हो गया माइनस का, और -7 में से एक जगह तो क्या हो जाएगा -6। यहाँ लिखो y² माइनस 7y प्लस y माइनस 7 = 0। कॉमन क्या है y, तो y -7 होगा, और यहाँ पर +1 बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y -7 = 0। अब यहाँ पर y -7 मिला, और यहाँ पर क्या मिला, y + 1 = 0। तो यहाँ हो जाएगा y -7 = 0, और यहाँ हो जाएगा y + 1 = 0। तो यहाँ फाइनली y बराबर क्या आ गया, +7, और यहाँ क्या आ गया, y बराबर -1। यानी कि देखो तो वैल्यू आया है, y बराबर 7 कहीं दिख रहा है, y बराबर 7 और y बराबर -1 आया है ना, दोस्तों दिख गया इसमें ना, -1 7। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा सही होगा। यानी कि y का वैल्यू 2 निकलेगा, -1 और 7। कोई दिक्कत, कर लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, पूछते रहेगा।